Hello, everyone. Namaskar, and welcome to another episode of the Jaipur Dialogue Sports. आज फिर से वेलकम करते हैं संजय दीक्षित जी का और आज हम बात करेंगे क्रिकेट के बारे में। वेलकम संजय जी। Thank you. Thank you for having me here. देखिए, ये क्रिकेट की इंडिया की हार श्रीलंका टूर की ओलंपिक्स के चक्कर में थोड़ी-सी अ, न्यूज़ में आई नहीं, बट सिग्निफिकेंट है काफ़ी क्योंकि 27 साल बाद श्रीलंका ने बायलैटरल सीरीज़ में इंडिया को ओडीआईज़ में हरा दिया। टी20 में ज़रूर वो 3-0 हार गए बट उन्होंने बदला ले लिया ओडीआईज़ में, 2-0 हराया और 1 मैच तो टाई हो गया था। तो आपको क्या लगता है कितना सिग्निफिकेंट लॉस था ये इंडिया के लिए? Loss कितना significant बोले because they were played on doctored pitches. पूरी तरह से doctored pitch थी. हुँ, लेकिन जो कंसर्न है वो ये है कि भाई आप ऐसी पिच पे आपके स्पिनर वो काम क्यों नहीं कर पाए उसमें ये आप कह सकते या हैं कि भाई तीनों बार टॉस वो जीते और दे प्लेड फर्स्ट और दे पिच डिटेरियोरेटेड वेरी फास्ट ये ज़रूर आ सकता है लेकिन आपके पास दुनिया के सबसे एक्सपीरियंस्ड बैट्समैन है और तीनों में एक ही पैटर्न रहा जैसे ही रोहित शर्मा आउट हुआ पता चला पूरी टीम बिखर गई हुँ, तो भाई हमारे गौतम गंभीर साहब जो है ही वॉज नोन इन हिज टाइम गौतम गंभीर वॉज नोन एज अ वेरी फाइन प्लेयर ऑफ स्पिन हुँ, and he is the team coach and he is not able to get the team to play spin properly. ये हुँ, क्या समझ में नहीं आई मेरी बात भाई हुँ, कोच को तो बताना पड़ता है ना मान हुँ, लीजिए कि इंडियन टीम जो है वो अब आजकल जो इंडिया की पिचेस हैं वो बहुत टॉप क्लास हो गई हैं दे वेरी वेल प्रिपेयर्ड पिचेस तो या यहाँ पर भी उस तरह का आप देखिए अंडर प्रिपेयर्ड पिचेस जो है इन्होंने बनाई ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में तो लगातार जो है आपने देखा होगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो टेस्ट मैच खेले थे अंडर प्रिपेयर्ड पिचेस बनाई थी हारते हारते बचे हुँ, और वहां भी बचे तो रोहित शर्मा की इसी वजह से ही बचे उसके पहले इंग्लैंड के खिलाफ अंडर प्रिपेयर्ड पिचेस बनाई थी उसमें हुँ। भी रोहित शर्मा ने पहले मैच में सेंचुरी कर दी डबल सेंचुरी कर दी इससे निकाल के ले आया अदरवाइज यू कुड सी कि भाई दे वर स्ट्रगलिंग अगेंस्ट स्पिन हाँ, मेरे पास इसकी एक इंटरेस्टिंग स्टैट है। जब मैं रिसर्च कर रहा था इस पे थोड़ी कि इन इस पूरे सीरीज़ में 54 में से 43 विकेट स्पिनर्स को गए और मोस्टली इंडिया ऑब्वियसली हारी तो इंडिया के ज़्यादा विकेट लूज़ हुए हैं उसमें। तो अ अ, क्यों ऐसा रहा कि सडनली इंडिया नहीं कर पाई स्पिन? रोहित शर्मा ने बोला भी कि भाई हम लोग स्वीप का यूज़ नहीं कर पाए और जब यूज़ किया तो हमने इफेक्टिवली यूज़ नहीं किया। सो क्या कारण रहा आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से यही कारण है कि बोर्ड ने बीसीसीआई ने कहा है कि सब जाओ और दिलीप ट्रॉफी में खेलो हुँ, तुम लोग जो है वो डोमेस्टिक मैचेस में खेलते नहीं हो जो डोमेस्टिक पिचेस जो बनाई जाती हैं वहाँ काफ़ी स्पिन का जोर रहता है हुँ, और ये जितने भी लोग ऊपर खेल रहे हैं ये डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स खेल नहीं रहे हैं रणजी ट्रॉफी खेले दिलीप ट्रॉफी खेले तो वहाँ पे स्पिनर्स का बहुत काम होता है स्पेशली सेकेंड इनिंग्स में तो अब आप खाली 2020 खेलते रहेंगे तो आपको ऑब्वियसली स्पिन खेलना नहीं आएगा हुँ, क्योंकि 2020 में जो पिच है वो 5 घंटे की पिच चाहिए तो 5 घंटे में पिच जो है वो स्पिन नहीं लेती है पहले दिन तो सबको हुँ, पता या है तो इसीलिए इनके जो स्पिन खेलने की स्किल है या वो उस लेवल की नहीं रही बट आई एम सरप्राइज्ड एट विराट कोहली 3 बार एलबीडब्ल्यू आउट या तीनों बार एक ही तरह से हुँ, रीड ही नहीं कर पाए, समझ ही नहीं व्हिच इज़ काफ़ी स्ट्रेंज है विराट के लिए वो। ये तो बट वेरी वेरी स्ट्रेंज है एक्चुअली हाँ, और तो बहुत सिंपल तरीके होते हैं ना जहाँ पर आप जो है वो पिच जो है वो इतना असिस्टेंस कर रही है पिच में अगर नेचुरल वेरिएशन होता है तो समस्या हो जाती है हुँ, और पिच में नेचुरल वेरिएशन है अगर आप इनकमिंग बॉल पे आउट हो रहे हो तो छोटे छोटे एडजस्टमेंट होते हैं आप अपना हुँ, गार्ड चेंज कर लो हुँ, कॉमनेस्ट है हुँ, मुझे तो याद है शकील मुश्ताक ने एक बार ऑस्ट्रेलिया की घोड़ी बना दी थी बुरी तरह से हुँ, तो उन्होंने फिर पहली इनिंग्स में और इट मैचेस आर हैपनिंग इन ऑस्ट्रेलिया
तो पहली इनिंग्स में बुरा हाल हुआ उनका, और दे वर सेट अ प्रीटी स्टिफ टारगेट, आई थिंक 350 प्लस या समथिंग लाइक दैट, आई हुँ, डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली व्हाट। तो सबने जो है अपना गार्ड जो था वो ऑफ हुँ, स्टंप पे ले लिया। हुँ, दे ऑल स्टार्टेड प्लेइंग विद द ऑफ स्टंप गार्ड। उसके बाद एलबीडब्ल्यू तो खत्म हो गया, और वो 5 विकेट से मैच जीत गए। हुँ। हाँ, तो देयर इज़ एन क्योंकि एडजस्टमेंट। पहले इनिंग्स में ये लग रहा था भाई, सिंपल सी बात है, अगर आप ऑफ हाँ, स्टंप पे अगर आपने गार्ड लिया है तो अब शकील मुश्ताक साहब क्या करेंगे? शकील मुश्ताक साहब को तो फिर थोड़ा एडजस्ट करनी पड़ेगी ना अपनी लाइन। हुँ, हुँ, आपकी लाइन अगर स्टंप से ज़्यादा बाहर चली गई, अगर उसने ऑफ स्टंप, अगर वो 2 स्टंप इस तरफ आ गया, आपको हुँ, भी 2 स्टंप उधर खिसकना पड़ेगा। हुँ। तो एलबीडब्ल्यू इज नाउ आउट ऑफ क्वेश्चन। आउट ऑफ क्वेश्चन, हाँ। तो उन्होंने एलबीडब्ल्यू रूल आउट कर दिया, और उसके बाद फिर खेल गया उसका दूसरा दूसरा उसको। पहले हो हुँ, क्या रहा था कि वो जब बॉल छोड़ते थे, कई बार अंदर आ जाती थी तो एलबीडब्ल्यू हो जाते थे। हुँ, अब आराम से छोड़ रहे बॉल जाके, पैर आगे लेके। तो अगर अंदर भी आ जा रही है तो एलबीडब्ल्यू नहीं हो रहे, आउटसाइड हुँ। दी स्टंप। तो तो ऐसे कोई एडजस्टमेंट किए नहीं इंडिया ने। फिर इन्होंने किए नहीं। अब तो गौतम हुँ, गंभीर जैसा बंदा वहां पे है जिसको इतनी अच्छी स्पिन खेलनी आती है। या ही वाज रेटेड एज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑफ स्पिन, और हुँ, वो माइनर एडजस्टमेंट्स नहीं करा पा रहा है। हुँ, मैं क्या कह सकता हूँ, सोच रहा था कि भैया गार्ड चेंज कर ले हुँ, हमारा भाई। हुँ, तो कम से कम ये तो हो जाए कि यार बॉल छोड़नी है तो टांग बाहर निकाल के छोड़ दो। या बैट पैड एक साथ रख के टांग बाहर रखोगे तो कभी एलबीडब्ल्यू नहीं होगे। बिल्कुल। ऑफ स्पिनर पे तो ये सीधा सा वो होता है। हुँ। देखिए, ये एक अच्छा मौका था वैसे इंडिया के लिए अपना स्क्वाड टेस्ट करने का, अपने प्लेयर कॉम्बिनेशंस टेस्ट करने का, टैक्टिक्स टेस्ट करने का, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी जो टूर्नामेंट है नेक्स्ट ईयर है, उसके और अब के बीच में सिर्फ़ एक और ओडीआई सीरीज़ है इंग्लैंड के अगेंस्ट, आई दैट इज थिंक। बैड प्लानिंग अकॉर्डिंग टू मी। हाँ, तो कोई कोई मौका और मिलेगा नहीं, अब कैसे खेलेंगे? तो और यहाँ हार गए, आई मीन इसको आप अच्छी बात भी मान सकते हैं कि अच्छा यहाँ हार गए तो मेबी इससे कुछ लेसन लेंगे। आपको क्या लगा? जैसे आपने बोला बैड प्लानिंग। इसमें कुछ लेसन लेने का है ही नहीं, क्योंकि जिस पिच पे हुँ, वो खेले उस तरह की पिच तो चैंपियंस ट्रॉफी में मिलनी नहीं है। जी। आईसीसी जो है, अगर मान लीजिए अगर आईसीसी चैंपियनशिप जो है श्रीलंका भी शिफ्ट कर देती है, तो हुँ, वह आईसीसी के सुपरविजन में होगी। दे या विल नॉट अलाउ दिस काइंड ऑफ अंडर कुक्ड पिचेस, जिस हुँ, तरह की पिचेस ये यूज कर रहे थे ना, वो अलाउ ही नहीं होगी। हुँ, दे विल हैव टू प्ले, दे विल हैव टू प्रिपेयर पिचेस प्रॉपर्ली। या टैक्टिक्स में एक और चीज़ और है वैसे जैसे हमने। हुँ, इनका बहुत पुराना रिकॉर्ड रहा है, जो पहले भी हराया था ना, जिसको आप याद हुँ, कर रहे हैं। वो एक इनका वो अजंता मेंडिस करके एक मिस्ट्री स्पिनर आ गया था। हाँ, हाँ, हाँ। वो 2-3 साल बड़ा चला वो उसकी, हुँ, लेकिन जब उसकी मिस्ट्री अनरेवल हुई तो उसके बाद इतना पिटा कि वो उसकी लाइफ ही मेरे ख्याल से 3-4 साल ही रही मुश्किल से। और हुँ, मुरलीधरन तो था ही। तो यस। आप ये सोचिए, मुरलीधरन, रंगना हेरात और अजंता मेंडिस, मतलब हुँ, दे वर कंप्लीटली बैम्बूज्ड, या जैसा इस बार आप देख रहे थे। और दोज पिचेस वर नॉट एज बैड एज दीज पिचेस। उस पे भी उन्होंने इनको बैम्बूजल कर दिया था पूरी तरह से। हुँ, और उसके बाद ही हमारे जो है वो कैरम बॉल वगैरह सब जो है वो अजंता मेंडिस सबसे पहले लेके आया था। तो श्रीलंका में तो ये करते हैं, ये उनकी पुरानी आदत है, इस तरह से ये करते हैं, टेस्ट हुँ, मैचेस में भी करते हैं। या अब वही है, प्रिपेयर्ड होना चाहिए था। कितने प्रिपेयर्ड थे करते या नहीं थे पता नहीं, क्योंकि दूसरी बात नया। ये क्या कि साहब करेला नीम चढ़ा, टॉस जीत गए तीनों बार। हाँ, ये इनकी किस्मत भी सही रही। दे गॉट द बेस्ट यूज ऑफ द पिचेस एवरी हाँ, टाइम। या अब इसी इसी चीज़ में मैं थोड़ा और इसमें टैक्टिक्स एक में। और भी है, इंडिया में अगर बुमराह होते तो हाँ, ये 200 क्रॉस नहीं करते एक बार भी श्रीलंका वाले। अब बुमराह पे कितना रिलाय करेंगे? मतलब अब बिना बुमराह के भी कभी भी टीम देखिए, चेंज। योर टू बेस्ट बॉलर्स बुमराह एंड शमी बोथ आर नॉट देयर, या प्रॉब्लम तो है ना। हाँ,
इन्होंने शिवम दुबे को तीनों मैच में मौका दिया, जबकि स्पिन फ्रेंडली ट्रैक्स हैं, पता है और बेसिकली उसने 2 ही 3 ओ 4 ओवर मैक्सिमम एक मैच में कराए, बाकी 2-3 ऐसे ही ओवर कराए उसने। तो रियान पराग को अगर ऑलराउंडर की तरह खिला लेते और स्पिन से उसको स्पिनर की तरह यूज़ कर लेते, तो मेबी बेटर रहता। व्हाट डू यू थिंक? रियान पराग ने प्रूव भी किया ना लास्ट मैच में। हाँ, वही तो। लास्ट मैच में उसको सिर्फ मौका मिला और वहाँ पे उसने प्रूव किया। टी20s में भी उसने विकेट्स लिए, अच्छी बॉलिंग की। हम्म। तो आई डोंट नो उसको क्यों नहीं खिलाया और शिवम दुबे को कंटिन्यू करते रहे, जबकि मेरे ही वाज़ साहब ये मिस्टर गंभीर इज प्रॉब्ली नॉट गंभीर अबाउट हिज जॉब। नॉट मिस्टर गंभीर नीड्स टू बिकम मोर गंभीर। हाँ, तो चलिए एंड में आपको गंभीर का रिपोर्ट कार्ड क्या लगा? 1 सीरीज़ जीते टी20, 1 हारे। ओवरऑल कैसा लगा आपको कि जैसे बोला आपने No, गंभीर I am not गंभीर नहीं impressed. है? I am not impressed. जिस तरह से वो जैसे पहले मैचेस में बार बार चेंज करना, वनडे में आप जो है वो बैटिंग ऑर्डर बार बार चेंज कर रहे हैं, हाँ, इट शोज अ नर्वस कैरेक्टर। हाँ। अभी मे बी आई सेटल नहीं एम है, नॉट इम्प्रेस्ड। हू नोज़? सेटल्ड का क्या मतलब है यार, इतने साल खेला है, इतने साल कैप्टन रहा है, इतने, अब वो T20 क्या, या तो हो सकता है इसको कोच का जॉब चेंज कर दें, भाई T20 का कोच बना दें इसको अलग से, हुँ, बट आई वाज नॉट इम्प्रेस्ड एट ऑल। हुँ, आई थिंक ही फेल्ड एट हिज जॉब। हुँ। अगर 30% पासिंग मार्क्स हैं तो मैं उसको 25% दूंगा। बट देखिए ये बात ज़रूर है गंभीर की, एंड में यही बोलूँगा मैं कि एज़ अ प्लेयर वो हमेशा अपना बेस्ट परफ़ॉर्म करते थे जब उनके ऊपर प्रेशर होता था। तो होपफुली यही कैरेक्टर वो अपना कोचिंग में भी लेके आएँ तो शायद इंडिया के लिए बेटर हो और बेटर परफ़ॉर्मेंस मिले, स्पेशली ओडीआईज़ में क्योंकि इतनी अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं है अब टीम को टेस्ट करने की। सो होपफुली लेट्स सी ही डज़ बेटर, होपिंग फॉर द बेस्ट। देखते हैं क्या होता है। थैंक यू संजय जी, एक और बार फिर से जुड़ने के ओके, लिए। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो दर्शकों आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आपको क्या लगा, क्या रीज़न थे इंडिया की हार के और गौतम गंभीर का परफ़ॉर्मेंस एज़ अ कोच कैसा रहा और टीम का परफ़ॉर्मेंस एज़ अ कोच कैसा रहा? जो भी आपके थॉट्स हैं हमें कमेंट्स में बिल्कुल बताइए। थैंक यू।